गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ रहे थे और जानकारी कर रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड पे कुछ लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं। ताप मापना। ठीक है, ताप मापना, किसी भी चीज को ताप का मापन कैसे किया जाता है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसके बारे में हम लोग कैसे माप सकते हैं। और किसी भी चीज को मापने के लिए हम लोग क्या क्या चीज की प्रयोग करते हैं और कैसे मापते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना है, समझना है। ठीक है, देखिए लिखे हैं किसी वस्तु की गर्मी, या पोस्ट में लिखिएगा उष्णता। गर्मी का मतलब क्या होता है? उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति यानी यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो यह थर्मामीटर का प्रयोग जो है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो ताप मापा जाता है। ठीक है, और जो है थर्मामीटर का प्रयोग जो है किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को बुखार लग जाता है, देखिएगा कभी कोरोना महामारी है, इसमें जो है कोरोना का महामारी में बुखार जो है सबसे पहले लोगों को होता है। तो ये किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। अब जो है डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया, उससे लोग ज्यादातर माप रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो यही यंत्र चलता था। ठीक है, इसमें जो है देखिए थर्मामीटर में अंदरूनी जो भाग होता है, इसमें पारा का वाष्प होता है। ठीक है, क्या होता है? पारा का इसमें वाष्प होता है और इसको जो है सेल्सियस में मापा जाता है या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसमें? तो सेल्सियस, सेल्सियस या सेल्सियस को सी से सूचित किया जाता है और फ़ारेनहाइट को किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जानना है कि मापने के लिए इसमें क्या क्या चीज का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये थर्मामीटर होता है, इसमें एक बल्ब होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक बल्ब होता है। जब इस शरीर के अंदर इसको मापा जाता है, देखिएगा कि इसमें पारा का जो वाष्प होता है, आपका शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री है। ठीक है, ये पारे का वाष्प जो है तुरंत क्या होगा जी? इसके आगे क्या होने लगा? विकसित होने लगा और जो है यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, आपका शरीर का जितना भी टेम्परेचर होगा यानी तापमान होगा, वहां पे आकर के रुक जाएगा और कुछ देर के बाद से आपको उसके निकाल करके देखेंगे तो उसी पे पारा का वाष्प जो है उसी पे रहेगा। तो हम लोग उससे जान सकते हैं कि हमारे शरीर का जो है तापमान कितना है। ठीक है, तो शरीर का जो है तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान जो होता है सेल्सियस पर कितना होता है? सेल्सियस पर जो होता है 37 डिग्री। सेल्सियस पे कितना होता है सामान्य तापमान मनुष्य का? तो 37 डिग्री होता है। आप फ़ारेनहाइट पे कितना होता है जी? फ़ारेनहाइट पे होता है 98.6 डिग्री। कितना? 98.6 डिग्री किस पे होता है? तो फ़ारेनहाइट पे होता है। और केल्विन पर कितना होता है जी? केल्विन, जिसको के से सूचित किया जाता है, केल्विन पर होता है 310। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग जानकारी रखिएगा। ठीक है, तो सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट पर 98.6 और केल्विन पर होता है 310। इसमें मान लीजिए कि
कुछ लोगों का तापमान जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी का तापमान मापना होगा तो किसी का होगा जो है 95 होगा या 96 होगा, किसी का 97 होगा, किसी को 98 होगा। ठीक है, एक एक दो दो पॉइंट के अंतराल पर क्या होता है, ये सब जो है तापमान होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके कि थर्मामीटर का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो ये बुखार को मापने में। ठीक है, ये शरीर का कितना तापमान है, कितना डिग्री तापमान है, इसके बारे में हम लोग को क्या किससे क्या किया जाता है, तो थर्मामीटर से माप करके जानकारी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ। हम लोग को प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जानकारी करना है कि प्रयोगशाला जो है तापमापी का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है और इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना है। ठीक है, अभी बताया आपको कि थर्मामीटर का प्रयोग जो है क्या चीज मापने में किया जाता है, तो शरीर के बुखार यानी ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है आजकल बुखार का माप करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, तो उससे ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला तापमापी। देखिए, इसका प्रयोग जो किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पात्र हो, ठीक है, यानी कोई बर्तन, उसमें वह कितना गर्म है, ठीक है, या कितना ठंडा है, इसको मापने के लिए किस विधि से प्रयोग कीजिएगा, तो ये प्रयोगशाला तापमापी विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है ये पानी का कितना यानी जल का कितना तापमान है, इसके मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई बर्तन में इसको गर्म किए हैं, ठीक है, गर्म है, और जो है इसका तापमान जो है कितना है, ठीक है, इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगशाला तापमापी का। ठीक है, और ये कितना से कितना डिग्री तक होता है, यह 10 से लेकर के कितना 10 से 100 10 से 110 डिग्री तक इसकी क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए कि जो है थर्मामीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्या चीज मापने के लिए, या डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग क्या चीज मापने के लिए किया जाता है, तो बुखार मापने के लिए किया जाता है। लेकिन जल जो है कितना गर्म है, इसके मापने के लिए क्या चीज के प्रयोग कीजिएगा, तो प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद हम लोग कल के वीडियो में हम लोग उष्मा का स्थानांतरण के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी कर लिए थे, समझ लिए थे। ठीक है, और कल जो है हम लोग टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन का आप लोग को रिवीजन करवा दें। ठीक है, कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट नंबर कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितना होता है जी, तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होता है 32। कितना होता है, 32। ये तो सारे लोग सही आंसर लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन था, किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बहुत लोग टिक क्या लगाए हैं, फूल, अब बहुत लोग फल भी लगाए हैं। ठीक है, लेकिन क्या चीज की आवश्यकता होता है, यानी ऊर्जा का आवश्यकता होता है। क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ऊर्जा। उसके बाद है चबाने और पीसने वाले कुल दांतों की संख्या होता है, ये किसमें पूछा जा रहा है, तो मनुष्य में, तो कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, 20 टोटल होता है, कुल 20 होता है। उसके बाद जो है चीरने और फाड़ने वाले दांतों की कुल संख्या मनुष्य में पूछ रहा है, कुल संख्या पूछ रहा है, तो कितना होगा जी, 8 होगा। ठीक है, 8 होता है, 4 नीचे होता है और 4 ऊपर होता है। उसके बाद क्वेश्चन दिए थे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी। ठीक है, तो बहुत लोग टिक लगाए हैं क्या चीज, दिल्ली, लेकिन क्या हो, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा जी,
कोलकाता। कहाँ का राजधानी? नई दिल्ली से पहले कोलकाता। ठीक है, तो ये चीज